नमस्कार। एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। जब भी बृहस्पति राशि परिवर्तन करते हैं तो बृहस्पति का राशि परिवर्तन सभी 12 राशियों पर विशेष असर डालता है और ज्योतिष के नियम के अनुसार बृहस्पति एक राशि में एक साल यानी 12 महीने रहते हैं, फिर राशि बदलते हैं। लेकिन जब उनकी चाल अतिचारी हो, वक्री हो, तो गति बदल जाती है और ऐसी स्थिति में एक साल के अंदर बृहस्पति आगे पीछे कई बार हो जाते हैं। जैसे आपको इसी साल का एग्जाम्पल दे 2025 का कि 14 मई 2025 को देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में प्रवेश करते हैं और इसके बाद 18 अक्टूबर 2025 को कर्क राशि में चले जाते हैं, यानी एक साल के अंदर ही कर्क राशि में चले जाते हैं। और अभी 5 दिसंबर 2025 को बृहस्पति कर्क राशि से पुनः पीछे वक्री अवस्था में मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं और मिथुन राशि में बृहस्पति रहेंगे 2 जून 2026 तक। तो 5 दिसंबर 2025 से लेकर के 2 जून 2026 तक का आपका समय कैसा रहने वाला है। बृहस्पति का इस तरीके से राशि परिवर्तन करना आपकी राशि पर क्या असर डालेगा, आइए जानते हैं। सभी 12 राशियों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि से तीसरे भाव में मिथुन राशि में गोचर करेंगे बृहस्पति 5 दिसंबर से। तो मेष राशि से तीसरे भाव में देवगुरु बृहस्पति गोचर करेंगे। क्या प्रभाव पड़ेगा आपके जीवन में? मेष राशि वालों के जीवन में रिलीजियस एक्टिविटीज बढ़ेंगी, धर्म कर्म में मन लगेगा, धार्मिक लोगों से मुलाकात होगी, उनसे बातचीत होगी और आपके जो सहयोगी हैं, मित्र हैं, उनका जो व्यवहार है आपकी तरफ और पॉजिटिव होगा। जो लोग जॉब बदलने की कोशिश कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, सोच समझकर निर्णय लेने की जरूरत होगी। जल्दबाजी दिखाना इस दौरान उचित नहीं होगा। जो लोग बिजनेस करते हैं, व्यापार में आपकी लाभ की स्थिति अनुकूल बनेगी यानी फायदा होगा। धन लाभ के लिए किए गए प्रयास मेष राशि वालों के सफल होंगे। मेष राशि वालों को अपने कार्य व्यवहार को अच्छा रखना है और किसी भी तरह का तनाव नहीं पालना है। हम जो चीज़ पालते हैं वही चीज़ बढ़ती है। अगर आप तनाव पालेंगे तो तनाव बढ़ेगा, अगर आप जो है खुशी पालेंगे तो खुशी बढ़ेगी। तो इसलिए हमें ऐसी चीज़ें पालनी है। ऐसी चीज़ें पालने का मतलब अपने दिमाग में रखनी है, ऐसी चीज़ें सोचनी है जो हमारे लिए अच्छी हों। सेहत आपकी अनुकूल रहेगी, बस अपने खान पान का ख्याल रखिएगा। जिन लोगों के हाथ में, कंधे में दर्द होता है, वो डॉक्टर से सलाह अवश्य ले लें। यानी मेष राशि वालों के लिए बृहस्पति का ये राशि परिवर्तन अनुकूल है। बहुत परेशान होने की आवश्यकता आपको नहीं है। क्या उपाय करें जिससे कि और फायदा हो? आप हर बृहस्पतिवार के दिन किसी गरीब को भोजन का दान कर दें, शुद्ध शाकाहारी भोजन किसी एक गरीब को, तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। वृष राशि। वृष राशि से दूसरे भाव में देवगुरु बृहस्पति गोचर करेंगे मिथुन राशि में आने के बाद। वृष राशि से दूसरा भाव है। वृष राशि वालों की जो प्रॉपर्टी से संबंधित मामले थे, चाहे पारिवारिक मामले थे या आप किसी और के साथ कोई डिस्प्यूट चल रहा था,
उनको हल करने की कोशिश करिएगा, उसमें सफलता मिलेगी। प्रॉपर्टी से संबंधित लाभ होगा। इनकम बढ़ाने की कोशिश तेज कर दीजिएगा, आपकी इनकम इस दौरान और बढ़ेगी। अपनी वाणी से, अपने मधुर व्यवहार से, अपनी अच्छी बातचीत से आप लोगों का दिल जीत सकते हैं और अपने लिए सफलता के रास्ते बना सकते हैं। ये वो समय है। करियर के क्षेत्र में जो लोग जॉब करते हैं, अनुकूल समय है। आप अपने काम समय पर पूरा करें, अहंकार को पीछे रख करके मेहनत से कार्य करें, आपको अच्छी सफलता मिलेगी। जो लोग बिजनेस करते हैं, व्यापार में आलस्य छोड़कर मेहनत करने का टाइम है। आप अपना मुनाफा, अपनी इनकम बढ़ाने में सफल होंगे। वृष राशि वालों के लिए बृहस्पति का ये गोचर धन लाभ कराएगा, मान सम्मान भी दिलाएगा। बस अहंकार से दूर रहना है अपने लाइफ में, चाहे आपका व्यक्तिगत जीवन हो या सामाजिक जीवन हो। हम लोग, एक तो घर का जीवन होता है, लाइफ पार्टनर, बच्चे हैं, उनके साथ भी अहंकार नहीं दिखाना है, और अपने कार्य व्यवहार में आप जहाँ बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, वहाँ भी नहीं दिखाना है। देखिए, आप अहंकार पालना शुरू करेंगे ना, आप सोचेंगे नहीं बस मैं अपने प्रोफेशन में ईगो दिखाऊंगा, घर में डाउन टू अर्थ रहूँगा, ऐसा संभव नहीं है। जैसा व्यवहार आप अपने मन में बनाकर चलेंगे, वो दोनों तरफ दिखाई देगा, आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी, पर्सनल लाइफ में भी। तो कोशिश करें कि आपका एक ही चेहरा रहे। जैसा आप अपने घर परिवार में रहते हैं, वैसा ही बाहर रहेंगे, आप सुखी जीवन जीने में सफल होंगे। ये बात सभी के लिए है। सेहत की बात की जाए वृष राशि वालों की, तो आपकी जो सेहत है वो ठीक रहेगी, और अगर थोड़ी मोड़ी कोई परेशानी चल रही है तो वो परेशानी भी दूर होगी। जिन लोगों को नेत्र रोग हैं, आँखों से संबंधित कोई दिक्कत है, उसका इलाज जरूर समय पर कराइएगा, वो इलाज आपका सफल होगा। उपाय क्या करें वृष राशि वाले? वृष राशि वाले प्रतिदिन भगवान विष्णु की आरती करें। ओम जय जगदीश हरे आरती करते हैं ना हम घर में, आरती करके भगवान विष्णु को प्रणाम करके दिन की शुरुआत करें। आपका दिन अच्छा बीतेगा और बृहस्पति ग्रह से बहुत लाभ होगा। मिथुन राशि, मिथुन राशि से माने मिथुन राशि में ही देवगुरु बृहस्पति गोचर करेंगे। मिथुन राशि वालों का सम्मान और बढ़ेगा। मिथुन राशि वालों के जो काम रुके हुए थे वो पूरे होंगे। प्लानिंग के साथ योजना बना करके कार्य करने का ये समय होगा। जो लोग जॉब करते हैं, अपने सीनियर अधिकारियों के साथ तालमेल बढ़ाएं, उनके मार्गदर्शन में, उनके सलाह से काम करें, तो आपका करियर और आगे बढ़ेगा। जो लोग बिजनेस करते हैं, व्यापार में डटकर मेहनत करने का समय है। आपकी मेहनत ही आपके इनकम को बढ़ाएगी। बृहस्पति का आपकी राशि में गोचर हो रहा है। इस दौरान अपने खर्चों को कंट्रोल रखें और क्रोध से बचें। किसी तरह से किसी के साथ मनमुटाव ना होने पाए, इस बात का बहुत ख्याल रखने की आवश्यकता होगी। सेहत के मामले में ध्यान देने की आवश्यकता है। फैट का बढ़ना, फैटी लीवर, जितने भी ऐसे फैट से संबंधित बीमारियां हैं, उनसे सावधान रहने की ज़रूरत होगी। वेट गेन होना, इनसे बचने की आवश्यकता होगी। उपाय क्या करें? आप हर बृहस्पतिवार के दिन पीले रंग के फल का दान गरीबों को करें। अपने घर के मंदिर में भोग लगाएं और पीले रंग के फल का दान गरीबों को करें, तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। कर्क राशि, कर्क राशि से
12वें भाव में बृहस्पति का गोचर होगा। बृहस्पति के इस गोचर के दौरान कर्क राशि वाले अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें, खान पान में किसी भी तरह की लापरवाही ना करें और अपने खर्च को बजट के बाहर ना जाने दें। इन दो बातों का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। जो लोग जॉब करते हैं और आप अपने जॉब में परिवर्तन चाहते हैं, किसी दूर स्थान पर जाकर जॉब करना चाहते हैं, उसके लिए प्रयास करेंगे, उसमें सफलता की प्राप्ति होगी। जो लोग विदेश जाना चाह रहे थे वीज़ा नहीं मिल रहा था, अब आपको वीज़ा मिल जाएगा, आप विदेश जाने में सफल होंगे। जो लोग बिजनेस करते हैं, व्यापार में लाभ के अवसर मिलेंगे, आपकी इनकम बढ़ेगी, उसके साथ ही खर्चे भी बढ़ेंगे। अपने खर्चों को कंट्रोल में रखने की ज़रूरत होगी। उपाय तो बताएंगे ही कर्क राशि वालों को। सेहत की बात कर लेते हैं। सेहत के मामले में हमने पहले भी कहा, ध्यान देने की ज़रूरत है। खास करके जोड़ों के दर्द, पैर में दर्द, जोड़ों में दर्द ना बढ़े, इसके लिए पहले से सतर्क रहें। कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो समय पर लेते रहें और अपने खान पान को जितना हो सके ऑयल फ्री रखने की कोशिश करें। ऑयली फूड नुकसान दे सकता है। उपाय क्या करें? कर्क राशि वाले नियमित रूप से भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का तुलसी की माला से 108 बार जाप करें। जो लोग जाप नहीं कर पाते हैं, ऐसे लोग हर बृहस्पतिवार के दिन कम से कम 3 गरीबों को भोजन दान करें, शुद्ध शाकाहारी भोजन, तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। सिंह राशि। सिंह राशि से 11वें भाव में देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं। सिंह राशि वालों की इनकम बढ़ेगी, आपकी मेहनत का फल आपको प्राप्त होगा। जो लोग जॉब करते हैं, जिस लेवल पर पहुंचना चाहते हैं, जो टारगेट अचीव करना चाहते हैं, वो अचीव करने में आप सफल होंगे। बस आलस्य छोड़कर अपने काम में लगे रहिएगा। जो लोग बिजनेस करते हैं, व्यापार में लाभ के अवसर मिलेंगे और आप समय पर उनका लाभ उठाने में सफल होंगे। ये समय अपनी इनकम को बढ़ाने का है, अपनी बचत को भी बढ़ाने का है। यानी जो इनकम आएगी उसमें से जो बचाएंगे वही तो आपका फ़ायदा है। तो इसलिए जो पैसा आए खर्च जरूर करिए, खर्च करने से मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा बचाने का प्रयास करेंगे तो अच्छा रहेगा। घर परिवार में सुख बढ़ेगा, सेहत आपकी ठीक रहेगी, तो बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। उपाय क्या करें? सिंह राशि वाले हर बृहस्पतिवार के दिन 1 किलो गुड़ का दान किसी गरीब व्यक्ति को करें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। कन्या राशि। कन्या राशि से 10वें भाव में देवगुरु बृहस्पति गोचर करेंगे। कन्या राशि वालों की नेतृत्व क्षमता और बढ़ेगी। करियर के क्षेत्र में अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। जो लोग जॉब करते हैं, अगर आप कहीं नई जगह अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी, नई जगह जॉब प्राप्त होगी। करियर के लिहाज से कन्या राशि वालों के लिए ये समय उत्तम है। जो लोग बिजनेस करते हैं, व्यापार में और ध्यान देने की और समय लगाने की आवश्यकता होगी। ये समय अपनी इनकम को बढ़ाने वाला है। तो अगर आप बिजनेस करते हैं तो अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए अपनी कोशिशें तेज कर दीजिए, स्ट्रेटजी बना करके पूरी प्लानिंग के साथ काम करिए, सफलता मिलेगी। ध्यान क्या रखना है? अहंकार से बचना है,
कड़वी वाणी बोलने से बचना है, कटु वचन बोलने से बचना है, नेगेटिव लोगों से बचना है। बस इतना ध्यान रखिएगा। सेहत के लिहाज से समय ठीक है, आपकी सेहत ठीक रहेगी। उपाय क्या करें? कन्या राशि वाले प्रतिदिन भगवान विष्णु की आरती करके अपने दिन की शुरुआत करें तो आपके लिए उत्तम होगा। तुला राशि, तुला राशि से नवम भाव में देवगुरु बृहस्पति गोचर करेंगे। तुला राशि वालों के कार्यों में जो रुकावटें आ रही थी वो दूर होंगी। पूजा पाठ धर्म कर्म में शामिल होने के अवसर मिलेंगे, जरूर शामिल होइएगा, उन्हें टालेंगे नहीं। जो लोग जॉब करते हैं, करियर के क्षेत्र में आगे बढ़ करके अपने प्रयास तेज करने होंगे। तेज प्रयास करेंगे तो सफलता जरूर प्राप्त करेंगे। जो लोग बिजनेस करते हैं, व्यापार में नई नई टेक्नोलॉजी का, अपने व्यापार में नई नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके कार्य करना है, आप कंपटीशन में आगे बढ़ने में सफल होंगे। धन के लिहाज से समय उत्तम है, आपकी इनकम बढ़ेगी। सेहत ठीक रहेगी। अपने खान पान में किसी भी तरह की लापरवाही ना करें। उपाय क्या करें जिससे कि देवगुरु बृहस्पति का विशेष आशीर्वाद आपको प्राप्त हो, आपके भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं और आपके भाग्य को अच्छा सपोर्ट प्राप्त हो। आप प्रतिदिन तुलसी की माला से एक माला भगवान विष्णु के किसी भी मंत्र का जाप करिए, आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। सबसे सरल मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप आप जरूर करें। इस मंत्र के जाप से आपको बहुत लाभ होगा। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि से 8वें भाव में देवगुरु बृहस्पति गोचर करेंगे। वृश्चिक राशि वालों की रुचि पढ़ाई लिखाई में, ज्ञान प्राप्त करने में और बढ़ेगी। विदेश से संबंधित काम आपके सफल होंगे। जो लोग कोई रिसर्च वर्क कर रहे हैं, एमफिल पीएचडी कर रहे हैं, किसी रिसर्च एक्टिविटी से जुड़े हुए हैं, साइंटिस्ट हैं, उनको अच्छी कामयाबी मिलेगी। अचानक धन लाभ के अवसर वृश्चिक राशि वालों को प्राप्त होंगे। जो लोग जॉब करते हैं, अपने काम पर फोकस करने का, ध्यान देने का समय होगा। किसी भी काम में बहुत ज़्यादा जल्दबाजी दिखाना उचित नहीं होगा। जो लोग बिजनेस करते हैं, व्यापार में लाभ के लिए मेहनत बढ़ानी होगी और हर किसी पर आंख बंद करके भरोसा करने से बचें। अपने काम अपनी निगरानी में करवाने होंगे या स्वयं करेंगे तो अच्छा रहेगा। किसी लड़ाई झगड़े में पड़ने से बचने की आवश्यकता है। हेल्थ के मामले में ध्यान देने की जरूरत है। अगर कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो समय पर लेते रहिए। अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिए। उपाय क्या करना है आपको? हर बृहस्पतिवार के दिन कम से कम 3 लोगों को गुड़ का दान करें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। धनु राशि, धनु राशि से 7वें भाव में देवगुरु बृहस्पति गोचर करेंगे। धनु राशि वालों की मेहनत का अच्छा फल मिलेगा। जो लोग पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं, आपको कामयाबी प्राप्त होगी। घर परिवार में सुख बढ़ेगा। जो लोग जॉब करते हैं, करियर के क्षेत्र में सीनियर अधिकारियों के सामने आप अपना आउटपुट दिखाने में सफल होंगे। जो लोग बिजनेस करते हैं,
व्यापार में आपकी इनकम बढ़ेगी। आपके लिए धन प्राप्त करने का ये समय है, इसलिए पूरी मेहनत से कार्य करिएगा, आप अच्छा धन प्राप्त करेंगे। धनु राशि वालों के जीवन में सुख और बढ़ेगा। सेहत आपकी ठीक रहेगी। पेट संबंधी रोग परेशान ना करें। पेट में फैट ज़्यादा ना बढ़े। फैट से संबंधित जो बीमारियां, फैटी लीवर हैं, इस तरह की चीज़ें ना बढ़ें, इसलिए अपने खान पान को ठीक रखिएगा। तेल, मसाला, घी वाली चीज़ों का संतुलित प्रयोग उचित रहेगा। हेल्थ के मामले में ध्यान रखते हुए अपना खान पान मेंटेन करना होगा। उपाय क्या करें? धनु राशि वाले हर बृहस्पतिवार के दिन किसी एक गरीब को भोजन का दान करें तो आपके लिए उत्तम होगा। मकर राशि। मकर राशि से छठे भाव में देवगुरु बृहस्पति गोचर करेंगे। मकर राशि वालों को अपने काम तेजी से करने होंगे। आपकी मेहनत ही आपके लक्ष्य तक पहुंचने में आपकी मदद करेगी। करियर के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए डटकर मेहनत करने की जरूरत होगी। किसी से उलझने से बचने की सलाह होगी। जो लोग बिजनेस करते हैं, व्यापार में बहुत ज़्यादा उधार लेन देन करना, व्यापार में बहुत ज़्यादा उधार में सेल करना या बहुत ज़्यादा उधार में माल लेकर के इकट्ठा कर लेना उचित नहीं होगा। आप अपने बिजनेस में इनकम एंड एक्सपेंडिचर का बैलेंस इस समय बना करके रखेंगे तो अच्छा रहेगा। पैसा जितना आएगा उसी के हिसाब से खर्चे तैयार रहेंगे, इसलिए अपने खर्चों को जरूर कंट्रोल में रखेंगे। सेहत पर ध्यान देने का समय होगा। अपना खान पान ठीक रखें, अपने मन को शांत रखें और किसी से झगड़ा ना हो, किसी से मतभेद ना बढ़े, इसके लिए पहले से सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। उपाय क्या करें? मकर राशि वाले हर बृहस्पतिवार के दिन किसी एक गरीब को 1 किलो चने की दाल का दान करें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। कुंभ राशि। कुंभ राशि से 5वें भाव में देवगुरु बृहस्पति गोचर करेंगे। कुंभ राशि वाले, अगर आपके बच्चे हैं तो अपने बच्चों पर ध्यान दें। उनकी पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है, क्या कर रहे हैं, उस पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी। जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ उनके लिए विवाह के योग बनेंगे, रिश्ते आएंगे, शादी आपकी फिक्स हो सकती है। करियर के क्षेत्र में पूरी प्लानिंग के साथ स्ट्रेटजी बना करके आगे बढ़ने का समय होगा। जो लोग बिजनेस करते हैं, व्यापार में और टाइम देने की जरूरत है। कोई भी काम दूसरों के भरोसे छोड़ना, लापरवाही से करना उचित नहीं होगा। इस दौरान आपकी इनकम बढ़ेगी, साथ ही खर्चे भी बढ़ेंगे, इसलिए अपने खर्चों को अपनी इनकम के अनुपात में कम रखें। घर परिवार को समय देने की आवश्यकता होगी। सेहत के लिहाज से समय ठीक है, सेहत आपकी ठीक रहेगी। उपाय क्या करें? आप प्रतिदिन भगवान विष्णु की आरती करके दिन की शुरुआत करें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। मीन राशि। मीन राशि से चौथे भाव में देवगुरु बृहस्पति गोचर करेंगे। मीन राशि वालों के घर परिवार में धार्मिक कार्य होंगे। पूजा पाठ, धर्म कर्म में शामिल होने के अवसर मिलेंगे, अवश्य उसमें शामिल हों। करियर के क्षेत्र में
लाभ होगा, उन्नति के अवसर आपको मिलेंगे। ये समय अपने टैलेंट को, अपने कार्य क्षमता को और बढ़ाने वाला है। जो लोग बिजनेस करते हैं, व्यापार में तरक्की के लिए, आगे बढ़ने के लिए अपनी कोशिशें इस दौरान और बढ़ा दें, आपको सफलता मिलेगी। इस दौरान मीन राशि वालों की इनकम और बढ़ेगी। स्वास्थ्य को लेकर के ध्यान देने की जरूरत होगी। अपने खान पान को ठीक रखें। उपाय क्या करें? मीन राशि वाले हर बृहस्पतिवार के दिन कम से कम 3 लोगों को भोजन का दान करें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। तो अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। बृहस्पति का ये गोचर सभी 12 राशियों के लिए बहुत शुभ हो, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो और जीवन में जो समस्याएं हैं वो दूर हो, ऐसी हम देवगुरु बृहस्पति जी से प्रार्थना करते हैं। तो मुझे दीजिए अनुमति, देखते रहिए एस्ट्रो तक। नमस्कार। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।